क्या आप फ्लो चार्ट के बारे में जानते हो कि ये बनता कैसे है और कहाँ हमें इसको यूज करना होता है कि ये किस प्रोसेस को बनाने में काम आता है हमारा। जैसे कि हम किसी भी सिस्टम को बनाते हैं तो उससे पहले हम उसकी डिजाइनिंग करते हैं कि कौन सा स्टेप हमारे किस तरफ जाएगा और प्रोसेस स्टार्ट कहाँ से होगा और उसकी डायरेक्शन किस तरफ जाएगी और खत्म कहाँ पे होगा। उसके लिए जो हम फ्लो चार्ट पहले जो हम डिजाइन करते हैं किसी भी सिस्टम को बनाने के लिए, और उसको हम किस तरीके से बना सकते हैं फ्लो चार्ट को, और कौन सा हम प्लेटफॉर्म यूज करेंगे फ्लो चार्ट बनाने के लिए, वो हम जो है इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए जो मैं आपको पहले एक वेबसाइट बता देता हूँ, मैं उसका नाम है डायग्राम। आप ये सर्च करोगे ब्राउजर पे तो आपको जो है ये वाली वेबसाइट मिलेगी। इस पे आप क्लिक करोगे तो आपको जो फ्लो चार्ट बनाने के लिए जो है आपके पास इस तरीका से जो है इंटरफेस आ जाएगा। इसके अंदर जो आपको जो है बहुत सारे यहाँ पे कंट्रोल्स दिख रहे होंगे। इसके अंदर आपके पास साइड में जो है सारे ड्रॉप डाउन दिख जाएंगे कि आपको किस चीज के लिए बनाना है। जर्नल में जो आपके सभी तरह के शेप आ जाते हैं उसी में, लेकिन अब अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए यहाँ पे अलग से और मिल जाता है, अलग से सेक्शन जिसके अंदर आपको हर तरीके के शेप मिल जाते हैं। जैसे कि अगर आपको फ्लो चार्ट बनाना है तो उसके लिए जो बेसिक जो हमारा चार्ट यूज होती है मोस्टली, उसके लिए फर्स्ट है अपना ये स्टार्ट वाला सर्कल। कोई भी हम सिस्टम कोई भी फ्लो चार्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं तो हमको पहले यहाँ से सिलेक्ट करना होता है और उसके अंदर मैं उसके लिख देता हूँ स्टार्ट। और उसके बाद यूज होता है बॉक्स की अगला स्टेप हमारा कौन सा होगा। अब उसके लिए जैसे कि मैं उसके लिख देता हूँ स्टेप 1। अगर मान लो कि इस स्टेप 1 के बाद जो हमारा दूसरा स्टेप है लेकिन वो हमारा एक तरह से डिसीजन बॉक्स है, या तो यस होगा या तो नो होगा। अगर मान लो कि हम एक डिसीजन बॉक्स लिखते हैं, अगर मान लो कि ये नो हो स्टॉप, और मान लो अगर वो यस हो जाए आगे जा सकते हैं। तो क्लोज के लिए हम यहाँ पे हमारा स्टार्ट और एंड एक जैसा ही होता है, इसको हम जो है एंड कर देते हैं कि हमारा ये जो है एंड हो गया किसी भी तरीके से। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं। अब यहाँ पे हम डाल देते हैं एक यस, यस करके हमने डाला। अगर नो पे जो है नो हो गया, मतलब कोई प्रोसेस था जो हमारा जो है यहाँ से आया, स्टेप इंक्वायरी आई, उस हिसाब से फिर अगर वो चीज में जो है वैलिड है तो जो है वो प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर वैलिड नहीं है तो एंड होके वो जो है उस क्राइटेरिया से बाहर हो जाएगा। उस तरीके से फ्लो चार्ट है ये, इस तरीके से बनाया जाता है। बाकी इसको सेव करने के लिए, इसको रीनेम करने के लिए आप यहाँ पे जाओगे रीनेम करने के लिए, जैसे कि मैं टेस्ट लिख देता हूँ। रीनेम करने के बाद अगर हमें फाइल में सेव करने के लिए इसको सेव क्लिक करना पड़ेगा, और उसको हमको कहाँ पे सेव करना है, उसको हम गूगल ड्राइव में या फिर हम जिस जहाँ पे आपको सेव करना हो वो कर सकते हैं या फिर डाउनलोड कर सकते हो। जैसे कि अपने अपने ड्राइव में सेव करता हूँ और उसको लिख देता हूँ, इसमें ऑप्शन आ रहा है पिक फोल्डर का। उस फोल्डर में मैं कोई भी फोल्डर सिलेक्ट करूंगा जिस फोल्डर में मुझे इसको सेव करना है, तो वहाँ पे जो है मेरा ये फाइल जो सेव हो जाएगा। यहाँ से मैंने फोल्डर सेलेक्ट किया और ये मेरा जो भी मैंने ये बनाया सारा सारा ये फ्लो चार्ट, तो मेरा फ्लो चार्ट जो है उधर सेव हो जाएगा। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे तो हमारा जो है इस तरीके से यहाँ पे टेस्ट के नाम से शो हो रहा है। ये पीडीएफ के एज अ पीडीएफ दिख रहा है, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपका जो लोड लेगा और वहीं से जो स्टार्ट हो जाएगा दोबारा, अगर आपको कल को एडिटिंग करनी है तो। बाकी यहाँ से आप उसको शेयर कर सकते हो। ये पूरा वैसे उसी तरीके से जिस तरह अपना गूगल शीट वगैरह जो काम करते हैं, गूगल शीट हो गया, फॉर्म हो गया, ड्राइव, उसी तरीके से। इसमें बाकी इसको एक्सप्लोर करना है, इसमें बहुत सी चीज मिलेंगी जो हमको चाहिए होती है, तो यहाँ पे आसानी से आपको सब कुछ मिल जाएगा। बाकी इसको एक्सपोर्ट करने के लिए अगर आपको एक्सपोर्ट करना है तो यहाँ पे जो है एक्सपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसको आप हर तरीके से जिसमें फॉर्मेट में आपको एक्सपोर्ट करना हो आप उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। बाकी इसके बाद जो हमने एक इस तरह का फ्लो चार्ट बना रखा है, आपको दिख ही रहा होगा। ये बेसिक है, ज़्यादा हमने एडवांस नहीं बनाया क्योंकि हमें सिंपल ही बनाना है। वैसे तो ये हमारा वो है जो अगला प्रोजेक्ट होने वाला है हमारा टास्क मैनेजमेंट सिस्टम। जो अगर हम किसी को टास्क असाइन करते हैं, जैसे कि टास्क हमने किसी को असाइन करना हो कि टास्क फॉर्म के थ्रू डूअर का नाम सेलेक्ट करेंगे, अगर उसके नाम है मल्टीपल है तो वो मल्टीपल हम जो उस फॉर्म के अंदर सेलेक्ट कर सके वो होगा, और उसका डिपार्टमेंट जो ऑटोमेटिकली जो है फिल हो जाए उसके अंदर। फिर टास्क का टाइप क्या होना चाहिए, उसको हम जो भी किसी को टास्क दे रहे हैं ताकि डन होने के लिए, तो वो डेलीगेशन है यानी डेलीगेशन यानी कि वन टाइम टास्क, और रिकरिंग यानी कि वो टास्क जो उसको रिपीट होता है तो उस तरीके का टास्क होगा। चाहे वो वीकली हो, डेली हो, वीकली हो, मंथली हो, या फिर क्वार्टरली या फिर ईयरली हो, जो उसको वो काम सेम चीज़ करना होता है वो चीज़ है। फिर उसमें जो है वो टास्क को क्या है, टास्क का डिटेल डालना डालना होगा। फिर टारगेट डेट की कब उस काम को जो ख़त्म करना है उस डेडलाइन से पहले। फिर अगर कोई रेफरेंस देना हो कि ये टास्क जो इस तरीके से, तो उसके लिए जो अटैचमेंट होगा आप इमेज ऐड कर सकते हो, या फिर अदर किसी भी तरीके का जो फाइल जो आप अटैच करके उसको एक दे सकते हो। फिर अटैचमेंट रिक्वायर्ड मत यानी कि अगर जब वो अपना टास्क डन कर दे तो उसके लिए जो प्रूफ के लिए स्क्रीनशॉट या फिर किसी भी तरीके का या फाइल जो शेयर करेगा कि हाँ ये जो टास्क डन हो गया, तो वो चीज़ हो जाएगा। अगर आप उसको रिक्वायर्ड करोगे तो जो है वो इमेज या फिर वो फाइल अटैच करके शेयर करेगा तभी जो टास्क डन होगा, वरना वो डन नहीं होगा, वो चीज़ है। फिर ये पांचवा है वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड। अगर जैसे कि मान लो
बोलोगे उसने टास्क तो डन कर दिया, लेकिन जो है आपको वेरीफाई, जब तक आप उसको वेरीफाई नहीं करोगे तब तक वो टास्क डन नहीं होगा। तो उस तरीके से है। बाकी अगर आप उसको अनचेक करोगे तो उसमें ये होगा कि मतलब वो अपना टास्क डन, जैसे उसका काम हो गया तो डन कर लिया तो डन हो जाएगा। फिर अगर टास्क अगर आपका डेलीगेशन होगा तो उसको अगर रिकरिंग होगा तो रिकरिंग क्या होता है कि हमारा अगर डेली है तो डेली आएगा तो उसको वो टास्क डन कर देना होगा। जब कोई रिकरिंग का डन कर देगा तो फिर वो अगले दिन दोबारा टास्क आएगा, क्योंकि सेम चीज को उसको जो है बार बार करनी होगी, इसीलिए तो इसमें ज्यादा कंडीशन नहीं है। बाकी हमारा जो डेलीगेशन वाला टास्क है जो वन टाइम करना होता है, उसमें वो कंडीशन होती है, अगर उसने वो टास्क जो उस डेट तक नहीं कर पाया तो उसमें क्या होगा, वो जो है टास्क जो डन नहीं कर पाया तो वो दोबारा नेक्स्ट डेडलाइन देगा कि वो का टास्क कब तक कर देगा। अगर वो कर दिया, उसने नहीं कर पाया तो टास्क दोबारा देगा तो दोबारा डेडलाइन आएगी। अगर उसने कर दिया तो चले जाएगा। अगर वो टास्क भी अगर वेरीफाइड होगा, यानी कि वेरिफिकेशन रिक्वायर्ड कर रखा होगा जिसने टास्क दिया है, तो वो जो है जाएगा, वर्क डन जाएगा उसके पास जिसने टास्क दिया है, वो उसको चेक करेगा। अगर टास्क डन है तो वो डन हो जाएगा, अगर टास्क डन नहीं है तो नो होके वो डेडलाइन जो वो डूअर जो है दोबारा देगा, तो वो दोबारा उसी प्रोसेस में घूमता रहेगा जब तक उसका टास्क जो है डन ना हो जाए। ये इसी तरीके से सिंपल सा है। ये टर्म जो हमारा आगे जाके बनेगा तो उसी चीज के लिए है। मैंने बस जो ये दिखाया कि फ्लो चार्ट जो हमारा बनने वाला है वो चीजें हैं।